हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि आज है शनिवार और शनिवार के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, इसलिए आज शनि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जैसे कि शनि प्रदोष व्रत को शनि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष भी कहते हैं। साल 2025 का पहला शनि प्रदोष 11 जनवरी 2025 को है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती एवं शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव के पूजन के समय व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री गरीबी से बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बहुत ज़्यादा दरिद्रता से परेशान हो चुकी थी। तो ब्राह्मणी सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख का निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे जेठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सुचितवत्र है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिवत्र था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोला, देखो पुत्र, ये धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा करने में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों ने बाहर प्रदेश भ्रमण करने का विचार किया और दोनों भाई प्रदेश भ्रमण के लिए निकल गए। उन दोनों भाइयों ने अनेक गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिवत्र ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह सुचिवत्र उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विर्धव नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विदविक नाम गर्दव की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं, आप मेरे पे मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोले, हे भद्रे, मैं आपका प्रेमो उपहार स्वीकार कर लिया,
लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिवत्र को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजकुमार सूचिवत्र को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और उसके पश्चात अंशुमति के पिता गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से मिल गया। इससे खुश होकर राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी भी दूर हो गई। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो यहीं पे प्रदोष कथा की समाप्ति होती है। सब बोलेंगे हर हर महादेव। और आज है शनि प्रदोष, यानी कि शनिवार पड़ रहा है। तो इस दिन आपको शनिदेव भगवान की भी आराधना करनी है, पूजा करनी है। और ये कुछ ज़रूरी काम है, ये भी आप अगर करेंगे तो आपको सुख संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होगी। शनि प्रदोष व्रत के दिन आपको काले तिल और सरसों के तेल का दान अवश्य करना चाहिए। ये उपाय करने से शनि दोष दूर होता है। साथ ही ये उपाय शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावी माना गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, देवों के देव महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव के प्रिय रंग यानी कि नीले रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा में नीले रंग के फूल अर्पित करें। इस उपाय से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। साथ में शनिदेव भी अति प्रसन्न होंगे और साधक को सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। आप सभी भक्तों पर शनिदेव एवं महादेव का आशीर्वाद बना रहे। प्रदोष व्रत की कथा सुनने वाले एवं सुनाने वाले पर महादेव का आशीर्वाद भी बना रहे। सबके घर में सुख संपत्ति का वास रहे। जय शनिदेव, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।